आप देख सकते हैं लोगों का जोश कितना ज्यादा है आज इस तिरंगा यात्रा में। और आप देख रहे हैं फिलहाल तस्वीरों के अंदर, और अभी पीछे की ओर भी मैं दिखा दूं तो काफी संख्या में जो लोग हैं वो हाथों में तिरंगा पकड़कर आप देख सकते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देख पा रहे हैं आप लोगों का जो जोश है इस तिरंगा यात्रा को लेकर। भारी संख्या में आमजन पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जो है इस तिरंगा यात्रा के अंदर जुड़ते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं तमाम नेता इस समय एक साथ एक मंच पर आप देख सकते हैं। इस समय दुनिया के इतिहास में कोई भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन के अंदर दुश्मन घुटने टेकते। अपने ही धरती पर बैठे हुए उनके सारे एयरबेस खत्म करना, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर देना, और उन्होंने जो अटैक हमारे सिविलियंस पर किया वो एक भी कामयाब नहीं होने दिया। ऐसा दुनिया के इतिहास में आज से पहले कभी 2 देशों के अंदर ऐसा युद्ध नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं तिरंगा यात्रा में। आमजन कितनी संख्या में पहुंचा हुआ है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय रामलीला मैदान करनाल के आप देख पा रहे हैं, और अनेकों इलाकों से जो है ये यात्रा निकलती हुई पहुंची है रामलीला मैदान में। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जो है देख सकते हैं वो हाथ में झंडा लेकर इस समय पहुंचे हैं। देख पा रहे हैं आप उनको, और आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा में हाथ में झंडा लेकर देख सकते हैं जो हरविंदर कल्याण है वो पहुंचे हुए हैं इस समय करनाल की रामलीला मैदान के अंदर। इस समय आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा की जो शान है उसे और बढ़ाते हुए आप देख पा रहे हैं इस समय तस्वीरों के अंदर। आप देख सकते हैं हरविंदर कल्याण ने झंडा लहराकर इस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल होते हुए तमाम नेता आप देख सकते हैं। सभी झंडे लहराएंगे, क्या बात है? हाँ आशा भी तो चली बहाने दीवानों की टोलियां। सभी हमारे बच्चे भी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मैं आप सब लोगों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ, और अभी सर उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हमारे जो 26 जो यात्री हमारे घूमने गए थे कश्मीर की पहलगाम में, उनको जब उन्होंने आतंकवादियों ने बड़ी बर्बरता के साथ मौत के घाट उतारा और सारा देश एक बार आक्रोश में आ गया, और सबने मिलकर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब देखा कि देश का हौसला कहीं आगे बढ़ाने के लिए देश की सेना को पूरी तरह से खुली छूट दी, और आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से घुटने टेके हैं, और पूरे विश्व को इस बात के लिए कि भारत हर स्थिति में, हर दिशा में, हर तरह से पूरी तरह से सक्षम है, कहीं भी हमें कमजोर मत समझना। और आज ये यात्रा मेरे करनाल के सभी भाई बंधुओं ने, मेरी बहनों ने ये मौसम में भी निकाली है। मैं आप लोगों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन करते हुए हम इसी तरह से भारत के सैनिकों के सम्मान में, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं अपने हाथों में तिरंगा लेकर और इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं रामलीला मैदान में, और भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है वो आमजन भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं नीलोखेड़ी के जो विधायक है भगवान दास कबीर पंथी जो है वो आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में, वो भी लोगों के बीच अपने मन की बात कहते हुए तिरंगा यात्रा को लेकर फैसला लेकर हमारी सेना को एक ऐसा मजबूत करने का काम किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से ऐसे कायर लोगों ने
जिन्होंने हमारे 26 निहत्थे भाइयों को मारने का और हमारी बहनों को विधवा बनाने का काम किया था। सिंदूर ऑपरेशन चला करके किस तरह से पाकिस्तान को 3 दिनों में घुटने टेकने को मजबूर किया और किस तरह से वो मियाने लगे थे पाकिस्तान के कोई आए हमें बचा ले, कभी इस देश में कभी उस देश में। लेकिन ये साथियों, ये आप लोगों का आशीर्वाद और अपनी सेना ने जिस मजबूती से काम किया, एक भी भाई का हमारा नुकसान नहीं हुआ और 3 दिन में पूरे पाकिस्तान का मलियामेट कर दिया है। बहुत खुशी हो रही है जी हमें, क्योंकि अपने भारतीय सैनिकों ने बदला सिंदूर का बदला ले लिया है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे आप सैनिकों। हाँ जी, हाँ जी। गोरंडा तहसील से गाँव बलेड़ा जी हमारा। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मुस्लिम समाज से भी देख सकते हैं, तमाम जो लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तिरंगा यात्रा जो है आप देख सकते हैं, उसमें जो है आप देख रहे हैं उनके हाथों के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ पर सम्मान यात्रा में उपस्थित हमारे विधानसभा के अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय श्रीमान हरविंदर कल्याण जी, भारतवासियों का और सभी जिनके दिल के अंदर तिरंगे का एक अपने आप में जज्बा है और जिस प्रकार से इनके देवता भी जो प्रश्न हो रहे थे, उन्होंने भी यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगवाई और उसके बाद भी जिस प्रकार से हमारे सैनिक वहाँ आतंकवादियों पर गोला बरसा रहे थे और हमारे यहाँ के जो नौजवान करनाल वासी है, पूरे करनाल जिले के लोग यहाँ बरसात में भी डटे हुए थे। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी भारतीय सेना का, जिन्होंने केवल 3 दिन में ही जिस प्रकार से आतंकवादियों को और पाकिस्तान को जो मुंह की खिलाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जिस प्रकार से एक एक पल की जो खबर और जिस प्रकार से हमारी सेना का हौसला बढ़ाने का जो काम किया, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। करनाल के विधायक जगमोहन आनंद तस्वीरों में। इस प्रकार से सभी पूर्व वक्ताओं ने इस शौर्य पराक्रम यात्रा का इस प्रकार से हमारे देश के नेतृत्व में, एक सक्षम नेतृत्व में, एक पाकिस्तान जो पड़ोसी हमें लगातार तंग कर रहा है, उसको उसके दिल में घुस करके मारा है, ये कोई छोटी बात नहीं। हमारे सैनिकों ने वो कर दिखाया, वो पराक्रम करके दिखाया जिसका इतिहास हमेशा लिखा जाए। हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने उन शहीद नागरिकों का, उन निहत्थे नागरिकों के सम्मान के लिए भी, और मुझे बड़े गर्व से कहता हुए कि हमारे करनाल से हमारा करनाल का बेटा विनय निर्वाण जी उसने अपनी शहादत दी है। ऐसे सैकड़ों लोग जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध के अंदर चाहे घायल हुए, चाहे जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको उनके सम्मान में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, हिसाब से सीखवार कर रहे हैं और आगे कोई ऐसी कार्रवाई हुई तो उसको युद्ध ही माना जाएगा। इससे स्पष्ट संदेश पूरे विश्व में कोई नेतृत्व नहीं दे सकता। हमें गर्व करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए। आज 150 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा है, हमारा मस्तक सिर से ऊंचा है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। हमारे सैनिकों के हाथों में जो बॉर्डर पर हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, गोलियां खाते हैं और हिंदुस्तान के इस तिरंगे की अपना कफन के अंदर लौट करके अपनी मातृभूमि में वापस आते हैं। कहने को बातें बहुत सी हैं, बहुत से शब्द हैं, लेकिन आज हम सब लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति, अपने इस तिरंगे के प्रति, अपनी इस देश की अस्मिता के प्रति, नारी सम्मान के लिए जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, आगे ऐसा कोई और सिंदूर न उजड़े। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी फौजों ने जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब दिया है,
मुझे लगता है कि दुश्मन को समझ आ जानी चाहिए। मैं ज्यादा न कहते हुए पुनः आप इस बारिश के मौसम में भी डटे रहे। जो सैनिक हमारे लिए बॉर्डर पर गोलियां खाते हैं, जो दिन रात -डिग्री में भी खड़े रहते हैं, उनके सम्मान में आज आप बारिश से भी नहीं डगमगाए। आपका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं निफा की पूरी टीम इस समय पहुंची हुई है करनाल के रामलीला मैदान में और आज तिरंगा यात्रा है और तिरंगा यात्रा सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे जितने वीर जवान हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया है। सर, ऑपरेशन सिंदूर को पूरा किया है हमारे तमाम जवानों ने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर और उनके जो है उनका जोश और बढ़ाने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। बिल्कुल जी, पहलगाम में जो हुआ वो ना तो माफ करने लायक है और ना ही बोलने लायक था। तो पहलगाम में जो 26 हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है उनको मारा और हमारे प्रधानमंत्री की पुकार पर पूरा देश एकजुट हो गया। ये सबसे बड़ी बात थी कि सभी राजनीतिक पार्टियां, पूरा देश एकजुट हो गया। इसने हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि जब जब हमारे देश के ऊपर कोई हमला करेगा, कोई बाहरी ताकत आएगी, तो हम लोग जो है बिल्कुल एकजुट होकर जो है उनके साथ लड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हमारा कामयाब रहा और तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। तो आज हमें मैसेज मिला था सामाजिक संस्था के नाते कि तिरंगा यात्रा निकल रही है सैनिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए। तो निफा की पूरी टीम जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए हाजिर हुई है। बिल्कुल, बराना जी हमारे साथ में। बराना जी, आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकली है, आप किस नजरिए से देखते हैं कि हमारे जितने नौजवान हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है इस तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छे से निभाया है? आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा करनाल के अंदर जो है आयोजित की गई है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर आज जो है इस प्रकार का एक विशेष सम्मेलन पूरे देश के अंदर चल रहा है। और आज करनाल के अंदर सभी युवा, बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें सड़कों पे आई हैं, घरों से बाहर निकली हैं और बाहर निकल करके उन्होंने तिरंगे के सम्मान में, हमारे उन सैनिकों के सम्मान में जो सरहदों पर खड़े हैं, बहुत -10, -20, -30, -30, -40 टेम्परेचर में भी सरहदों की सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। आज उनके सम्मान में हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं और जिन लोगों ने अपनी जो है सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान निछोड़ की है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सामाजिक संस्था के नाते निफा के हमारे जो है करीबन 35 से 40 युवा साथी आज यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं तिरंगे के सम्मान में। और मैं समझता हूँ कि जिस टाइम ये युद्ध की स्थिति चल रही थी, हमारी निफा के ऑर्गेनाइजेशन के जो करीबन जो है 100 से ज़्यादा यूथ वॉलंटियर्स इस बात के लिए आगे आए थे कि हम देश की सरहदों पर जा करके अपने आप को देश के सामने जो है देश की रक्षा के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। ऐसी सोच प्रत्येक भारतीय की है और 140 करोड़ की जनसंख्या आज एक है और किसी भी आतंकवादियों के लिए जो है वो एक मिसाल है। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में आप जय हिंद जरूर लिखें क्योंकि बता दें इस समय पूरा देश आज की तिरंगा यात्रा के अंदर, तमाम राजनीतिक दल हो या फिर तमाम संस्थाएं हो या आम जन हो, कोई भी हो, सब लोग इस तिरंगा यात्रा को आज मना रहे हैं, इसकी खुशी मना रहे हैं। और फिलहाल हम ये मनाई गई हमारे उन तमाम जो वीर जवान हैं उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, बता दें क्योंकि अभी सीज फायर हुआ है और अगली हरकत का इंतजार भी जरूर हमारी सेना कर रही है कि अगर अगली हरकत हुई तो फिर जवाब और बुरे तरीके से मुंह तोड़ दिया जाएगा। फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ गए हैप्पी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।